गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 के सेक्शन सी में इमोशनल डेवलपमेंट के चैप्टर में कुछ संवेगों के बारे में बताना चाह रही हूँ। उनमें से आज हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे क्रोध यानी एंगर। बालकों में क्रोध संवेग अन्य संवेगों की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बालक अत्यंत छोटी उम्र में यह समझ जाता है कि जिस बात को वह अन्य तरीके से नहीं मनवा सकता, वह क्रोध संवेग को अभिव्यक्त करके मनवा लेता है। क्रोध करके उसे मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब बालक नित्य नवीन परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाता तो वह क्रोध करने लग जाता है। बालकों में अलग तरह से क्रोध की अलग तरह से कारण होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वे कारण बदलते जाते हैं। तो कुछ कारणों की हम यहाँ जिक्र करते हैं कि क्रोध उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला, बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं में अवरोध यानी इंटरफेरेंस इन फिजिकल एक्शन। बालक जो क्रिया कर रहा है, अगर हम उसको वह क्रिया करने से रोकें या उसकी क्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालें तो उसको क्रोध आने लगता है, वह हाथ पांव पटकने लगता है, चीख चिल्लाट मचाने लगता है। दूसरा है ध्यान आकर्षण करने हेतु, मतलब अटेंशन सीकिंग। जब बच्चा चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ ध्यान दें तो वे किसी तरह से क्रोध व्यक्त करते हैं और वो ध्यान आकर्षण हेतु वे और तरीकों के मुकाबले जो है क्रोध प्रकट करके अपनी बात मनवा लेते हैं। नेक्स्ट है चिढ़ाने से। अगर हम बच्चे को चिढ़ाएंगे तो उसका क्रोध का प्रदर्शन करने लगता है। फिर आलोचना करने से, अगर बच्चे की हम क्रिटिसाइज़ करें, उसकी आलोचना करें और ऐसे लोगों के सामने करें जहाँ बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो बालक जो है क्रोधित हो जाता है। फिर निराशा एवं असफलता, जब उसको किसी चीज़ वो कुछ कार्य कर रहा है और उसको बार बार निराशा या असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो भी वह क्रोधित हो जाता है। फिर समायोजन का अभाव, लैक ऑफ एडजस्टमेंट, जब बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कोई सिचुएशन में, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो घर हो या कोई ऐसी सिचुएशन ही आ जाए तो उसमें क्रोध की भावना आ जाती है। फिर नेक्स्ट, इच्छा पूर्ति में कमी होना, मतलब जैसे बच्चे जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो उनकी विशेज़ हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं या उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो भी बच्चा अपनी बातों को मनवाने के लिए इस तरह से क्रोध प्रकट करता है। फिर उसका अगर हम कोई अधिकार छीन लें, यानी उसको मान लीजिए कोई अधिकार है, वो ऐसे कर सकता है और फिर हम जो उसका जो अधिकार है वो छीन लें, उससे कहें नहीं तुम ये नहीं करोगे या नहीं अब तुम ये नहीं कर सकते, तो बच्चा क्रोधित हो जाता है। फिर दूसरे बालकों से तुलना करने पर, कभी कभी हम तुलना घर के बाहर भी दूसरे बालक से कर सकते हैं, कभी कभी परिवार में भी दो बच्चों के बीच में तुलना की जाती है। तो जब बच्चे की तुलना हम दूसरे से करें और जिस बच्चे की तुलना की जा रही है वो उसकी परफॉर्मेंस या उसका जो है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे है तो उस बच्चे को गुस्सा आना या उसका क्रोध प्रकट करना जो है नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है मगर हम कहेंगे उसके लिए वो नॉर्मल बात है। फिर क्षमता से अधिक कार्य देने पर, जब हम उसको ओवर बर्डन कर देते हैं, उसको एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा होमवर्क है या घर का कार्य है बहुत ज़्यादा है, तो उसको चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आना जो है देखा जाता है। फिर जो बच्चे वीक होते हैं, फिज़िकली वीक होते हैं या बीमारी से ग्रसित होते हैं या बीमारी से उठते हैं तो उनमें जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में भी क्रोधित हो जाते हैं। फिर इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे उसके डाइजेशन सिस्टम है, कैसे हार्मोन्स का क्या सीन है, क्या उसके अंदर गड़बड़ी चल रही है या सही है, उस पर डिपेंड करता है उसकी
किस तरह से वह क्रोध प्रकट करता है। कभी हम उसको उसके मतलब का काम नहीं होता, एक अरुचिकर जिसमें उसकी रुचि नहीं है, उसके इंटरेस्ट नहीं है, अनइंटरेस्टिंग वर्क है, अगर हम उसको देंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी वो क्रोध में बदल जाता है। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस यानी असहाय महसूस करना। असहाय महसूस करते हैं जब बच्चे, जब उनको लाचारी सी लगती है, वो कोई काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं या उनके बस की नहीं है, तो उनको अपने आप पर भी गुस्सा आने लगता है। फिर अगर हम बच्चे को बार बार डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो बच्चे क्रोधित होंगे। तो ये सारे कारण हैं जहाँ बालकों को देखा जाता है कि इससे उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। अब वो क्रोध का प्रदर्शन कैसे करेंगे? क्रोध का प्रदर्शन अक्सर बच्चे चिल्लाकर या गाली गलौज कर कर, ज़मीन पे लेट कर, हाथ पांव पटक कर, चीज़ों को फेंकना या मतलब दूसरे आदमी को धक्का देना या किसी को कोई और फिज़िकल हार्म पहुंचाना, ये गलत भाषा का प्रयोग, ये सब चीज़ें जो हैं एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर में नज़र आती हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं दो तरह से भी हो सकते हैं, आवेगशील यानी इम्पल्सिव, और जो है अवरोधित यानी इनहिबिटेड रिस्पॉन्स। देखिए आवेगशील तो क्या होगा, जिससे वो अग्रेसिव बिहेवियर नज़र आता है उसका ना, फिजिकल कोई मारना, पटकना, नोचना, इस तरह से। और अवरोधित बिहेवियर में वो क्या करेगा, वो जैसे कि खाना खाना बंद कर दिया या अपने आप को कमरे में बंद कर लिया या किसी से बातचीत बंद कर दी, तो इनहिबिटेड रिस्पॉन्स है, इसको हम कहेंगे अवरोध अनुक्रियाएं। तो ये दोनों तरह से एक्सप्रेशंस होते हैं, एग्रेसिव एंड इनहिबिटेड। अब बात आती है कि हम क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, कैसे कंट्रोल किया जाए बच्चों का गुस्सा। घर का वातावरण बेहद इम्पोर्टेंट, स्वस्थ, सुंदर, शांतिप्रिय वातावरण, अच्छे रिलेशनशिप्स सबके बीच में, सभी सदस्य, और खासकर माता पिता और बच्चे के संबंध बेहद अच्छे होने चाहिए। फिर दूसरा है आपका कि अनावश्यक वस्तुओं, जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, मतलब उसकी नीड्स फुलफिल होती रहें, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसको जो भी काम कर रहा है उसमें बीच बीच में आप उसको छेड़ाछाड़ी ना करें, उसकी आलोचना ना करें, बच्चे को डांटे फटकारें नहीं, समझाएं उसको। जिन बातों पे उसको क्रोध आता है वो उन बातों को रिपीट ना करें, उसके माइंड को जो है हम क्रिएटिव चीज़ों में लगाने की कोशिश करें, उसकी प्रशंसा करें। काम अगर पूरा नहीं भी होता है तो भी उसके प्रोसेस की भी हम प्रशंसा कर सकते हैं। और जब बच्चा असफल होता है तो उसको ये पॉजिटिव उसमें और स्ट्रोक्स डेवलप करें, मतलब कि उसको और उसको मोटिवेट करें, उसको कुछ अच्छी बातें बताएं जिससे कि बच्चे में इच्छा करे कि वो दोबारा ट्राई करे। एक उस पर बहुत अधिक कठोर नियंत्रण ना करें, बच्चे को भी आज़ादी चाहिए होती है। फिर जिस बात से वो चिढ़ता है उस बात को बार बार रिपीट ना करें। अगर बच्चे को कोई चीज़ मांग रहा है और वो जायज़ है तो वह उसकी नीड्स, अगर जायज़ नीड्स हैं तो पूरी कर देनी चाहिए और समय पर करनी चाहिए। और ना अगर वो लगता है कि वो जायज़ नहीं है तो फिर उसको समझाएं प्रॉपर तरीके से कि क्या उस चीज़ से उसको क्या हानि हो सकती है। फिर बालक को जितना कार्य करने की उसमें कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ताकत है, केवल उतना ही कार्य उसको दें, उसकी क्षमता से ऊपर ना दें। फिर बालक को जो है, बालक चाहता है कि उसको लोग देखें, उसको अप्रिशिएट करें, तो ऐसा भी हमें करना चाहिए। कभी भी उसकी निंदा दूसरे के सामने तो नहीं करनी चाहिए, वैसे निंदा नहीं करनी चाहिए, पर दूसरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक जब बालक क्रोधित हो तो उसके क्रोध को बढ़ाए ना, उससे ज़्यादा बातचीत बहसबाजी ना करें। धीरे धीरे बालक है, इमोशंस बदलते हैं, जल्दी बदलते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो क्रोध से भी उभर जाएगा। बस तो उसकी क्रोध को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, वो भी जब जब उसका क्रोध
ठंडा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम उसके ग्रोथ पे नियंत्रण पा सकते हैं। और ये एज टीचर्स, एज पेरेंट्स हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चे को नेगेटिव इमोशंस से उभार। धन्यवाद।